श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 11 भगवान नित्यानंद के विस्तार। श्री नित्यानंद प्रभु के सभी भक्तों को नमन करता हूँ, जो उनके चरण कमलों के मधुरस को संग्रहित करने वाले भौरों के समान हैं। नमन करने के बाद मैं उनमें से सबसे प्रमुख भक्तों का वर्णन करने का प्रयास करूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जो कोई भी उनके चरण कमलों की शरण में आ गया है वो धन्य है। श्री अद्वैत प्रभु, नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। भगवत प्रेम स्वरूप अमर वृक्ष श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की सबसे ऊपरी शाखा हैं श्री नित्यानंद प्रभु। मैं उस सबसे ऊपरी शाखा की सभी उपशाखाओं को सादर प्रणाम करता हूँ। श्री नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य रूप वृक्ष की सबसे वजनदार शाखा हैं। उस शाखा से अनेक अन्य शाखाएं और उपशाखाएं निकलती हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा रूपी जल से सींचे जाने के कारण ये सभी शाखाएं और उपशाखाएं असीमित रूप से बढ़ गई हैं और अपने फलों और फूलों से उन्होंने पूरी दुनिया को ढक लिया है। भक्तों की ये शाखाएं और उपशाखाएं अगणनीय और असीम हैं। इन्हें कौन गिन सकता है? मैं अपने व्यक्तिगत शुद्धिकरण के लिए उन शाखाओं में से केवल सबसे प्रमुख शाखाओं की गिनती करने का प्रयास करूंगा। नित्यानंद प्रभु के बाद सबसे बड़ी शाखा वीरभद्र गोसाई जी की है। उनके भी अनेक शाखाएं और उपशाखाएं हैं। उन सभी का वर्णन करना संभव नहीं है। यद्यपि वीरभद्र गोसाई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, किंतु उन्होंने स्वयं को एक महान भक्त के रूप में प्रस्तुत किया। यद्यपि भगवान सभी वैदिक आदेशों से परे हैं, फिर भी उन्होंने वैदिक कर्मकांडों का दृढ़तापूर्वक पालन किया। वे श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा निर्मित भक्ति भवन के प्रमुख स्तंभ हैं। वे अपने हृदय में जानते थे कि वे भगवान विष्णु के अवतार हैं, किंतु बाहरी तौर पर वे गर्वरहित थे। श्री वीरभद्र गोसाई की अनुकंपा से अब सारे विश्व के लोगों को चैतन्य और नित्यानंद के नामों का कीर्तन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अतः मैं वीरभद्र गोसाई के चरण कमलों का आश्रय लेता हूं, जिससे श्री चैतन्य चरितामृत लिखने की मेरी अभिलाषा का मार्गदर्शन हो सके। श्री रामदास जी और गदाधर दास जी, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, हमेशा श्री वीरभद्र गोसाई जी के साथ ही रहते थे। जब नित्यानंद प्रभु को बंगाल जाकर प्रचार करने के लिए भेज दिया गया, इन दो भक्तों श्री रामदास और गदाधर दास को उनके साथ जाने के लिए कहा गया था। इसलिए कभी इन दोनों भक्तों को श्री चैतन्य महाप्रभु के और कभी नित्यानंद प्रभु के भक्तों के रूप में गिना जाता है। इसी तरह माधव घोष और वासुदेव घोष भी एक समय में भक्तों के दोनों समूहों से जुड़े हुए थे। शाखाओं में से एक प्रमुख शाखा रामदास भगवान की सखा भावना से भरे हुए थे। उन्होंने 16 गांठों वाली काष्ठ की एक बांसुरी बना ली थी। श्री गदाधर दास सदैव गोपी के भाव में इतने मग्न रहते थे कि मानो वे स्वयं एक गोपी हों। उनके घर में एक बार भगवान नित्यानंद ने दानकेली नाटक का मंचन भी किया था। श्री माधव घोष मुख्य कीर्तनकार थे। जब वे कीर्तन करते थे तब नित्यानंद प्रभु नाचते थे। जब वासुदेव घोष कीर्तन में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का वर्णन करते तो उनकी मधुर वाणी को सुनकर लकड़ी और पत्थर भी पिघल जाते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त मुरारी अनेकों लोकोत्तर क्रियाएं करते थे। कभी तो वे भक्तिभाव की गहरी अवस्था में बाघ के थप्पड़ मारते थे और कभी विषधर सांप से खेलते थे। नित्यानंद प्रभु के सारे पार्षद पहले व्रजभूमि के ग्वालबाल थे। उनके हाथ में श्रृंग और छड़ी उनके प्रतीक थे। उनकी ग्वालों वाली पोशाक और उनके सिर पर मोर पंख भी उनके प्रतीक थे। रघुनाथ वैद्य, जिन्हें उपाध्याय के नाम से भी जाना जाता था, इतने महान भक्त थे कि उनके दर्शन से व्यक्ति का सुप्त भगवत प्रेम जाग उठता था। सुंदरानंद, श्री नित्यानंद प्रभु की एक और शाखा, उनके सबसे घनिष्ठ दास थे। उनके साथ रहते हुए नित्यानंद प्रभु को व्रजभूमि की अनुभूति होती थी। कथा के अनुसार कमलाकर पिपलाई तीसरे गोपाल थे। उनका आचरण और भगवान के प्रति उनके प्रेम अद्वितीय थे। इसी कारण उनकी ख्याति विश्व भर में है। सूर्यदास सरखेल और उनके छोटे भाई कृष्णदास सरखेल दोनों नित्यानंद प्रभु के प्रति अविचल विश्वास रखते थे। वे भक्ति प्रेम के सागर थे।
ईश्वर के प्रेम में सर्वोच्च भक्ति के प्रतीक गौरीदास पंडित में ऐसा प्रेम प्राप्त करने और उसे प्रदान करने की शक्ति सर्वोच्च थी। भगवान श्री चैतन्य और भगवान नित्यानंद को अपने जीवन का प्रभु मानकर गौरीदास पंडित ने भगवान नित्यानंद की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, यहाँ तक कि अपने परिवार की सदस्यता का भी त्याग कर दिया। श्री नित्यानंद प्रभु के 13वें महत्वपूर्ण भक्त पंडित पुरंदर थे, जो भगवान के प्रेम के सागर में मंदर पर्वत की तरह विचरण करते थे। परमेश्वर दास, जिन्हें कृष्णलीला का 5वां गोपाल कहा जाता है, नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में समर्पित थे। जो कोई भी उनके नाम परमेश्वर दास को याद रखेगा, उसे सरलता से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। भगवान नित्यानंद के अनुयायियों की 15वीं शाखा के जगदीश पंडित पूरी दुनिया के उद्धारक थे। उनसे कृष्ण भक्ति का प्रेम एक झरने की तरह बरसता था। नित्यानंद प्रभु के 16वें प्रिय भक्त धनंजय पंडित थे। वे बहुत त्यागी थे और सदैव कृष्ण प्रेम में डूबे रहते थे। महेश पंडित 12 गोपालों में 7वें थे। वो बहुत ही उदार थे। कृष्ण भक्ति में वो नगाड़े की थाप पर उन्मत्त होकर नाचने लगते थे। नवद्वीप के रहने वाले पुरुषोत्तम पंडित 8वें गोपाल थे। जैसे ही उन्हें नित्यानंद महाप्रभु का पवित्र नाम सुनाई देता, वे लगभग पागल हो जाते थे। बलराम दास हमेशा कृष्ण प्रेम के अमृत का स्वाद लेते थे। श्री नित्यानंद प्रभु का नाम सुनते ही वे बहुत ज्यादा उन्मादित हो जाते थे। यदुनाथ कविचंद्र अत्यंत भक्तिभाव रखने वाले भक्त थे। भगवान नित्यानंद प्रभु उनके हृदय में सदैव नृत्य करते रहते थे। बंगाल में श्री नित्यानंद प्रभु के 21वें भक्त कृष्णदास ब्राह्मण थे, जो नित्यानंद प्रभु के उच्च श्रेणी के एक दास थे। नित्यानंद प्रभु के 22वें भक्त काला कृष्णदास 9वें गोपाल थे। वे एक प्रथम श्रेणी के वैष्णव थे और नित्यानंद प्रभु के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानते थे। श्री नित्यानंद प्रभु के 23वें और 24वें प्रमुख भक्त सदाशिव कविराज और उनके पुत्र पुरुषोत्तम दास थे, जो 10वें गोपाल थे। जन्म से ही पुरुषोत्तम दास नित्यानंद प्रभु के चरण कमल की सेवा में लीन रहते थे और हमेशा बालकृष्ण के संग बाल लीला करते रहते थे। अत्यंत आदरणीय पुरुष श्री कानू ठाकुर श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर के पुत्र थे। वे इस कदर महान भक्त थे कि भगवान कृष्ण सदैव उनके शरीर में निवास करते थे। 12 गोपालों में से 11वें स्थान पर उद्धारण दत्त ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु के परम भक्त थे। वे नित्यानंद प्रभु के चरणों की अत्यधिक पूजा करते थे। नित्यानंद प्रभु के 27वें प्रमुख भक्त आचार्य वैष्णवानंद भक्तिमय सेवा में एक महान व्यक्ति थे। पहले उनका नाम रघुनाथपुरी था। नित्यानंद प्रभु के एक और जानी मानी भक्त विष्णुदास थे, जिनके नंदन और गंगादास नाम के 2 भाई थे। कभी कभी नित्यानंद प्रभु उनके घर ठहरते थे। परमानंद उपाध्याय नित्यानंद प्रभु के सच्चे सेवक थे और श्री जीव पंडित नित्यानंद प्रभु के गुणों की महिमा करते थे। नित्यानंद प्रभु के 31वें भक्त श्री परमानंद गुप्त कृष्ण भक्त थे, जो कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे और आध्यात्मिक अनुभूति में बड़े ही महान थे। नित्यानंद प्रभु पहले कुछ काल तक उनके घर भी रहे थे। तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे प्रसिद्ध भक्त नारायण, कृष्णदास, मनोहर और देवानंद थे, जो हमेशा भगवान नित्यानंद के लिए समर्पित रहते थे और उनकी सेवा करते थे। भगवान नित्यानंद के 36वें भक्त होड़ कृष्णदास थे, जिनके लिए नित्यानंद प्रभु ही जीवन और प्राण थे। वे हमेशा श्री नित्यानंद के चरणों में रहते थे और उनके अलावा और किसी को नहीं जानते थे। भगवान नित्यानंद के भक्तों में नकड़ी 37वें, मुकुंद 38वें, सूर्य 39वें, माधव 40वें, श्रीधर 41वें, रामानंद 42वें, जगन्नाथ 43वें और महीधर 44वें क्रम पर थे। श्रीमंत 45वें, गोकुलदास 46वें, हरिहरानंद 47वें, शिवाई 48वें, नंदाई 39वें और परमानंद 50वें भक्त थे। वसंत 51 के भक्त थे, नवनी होड़ 52 के भक्त थे, गोपाल 53 के भक्त थे, सनातन 54 के भक्त थे, विष्णाई 55 के भक्त थे, कृष्णानंद 56 के भक्त थे और सुलोचन 57 के भक्त थे। श्री नित्यानंद के 55वें महान भक्त कंसारी सेन थे, 56वें राम सेन थे,
57वें रामचंद्र कविराज थे और 58वें, 59वें और 70वें भक्त गोविंद, श्रीरंग और मुकुंद थे, जो सभी वैद्य थे। श्री नित्यानंद प्रभु के भक्तों में पीताम्बर 64वें, माधवाचार्य 65वें, दामोदर दास 66वें, शंकर 67वें, मुकुंद 68वें, ज्ञानदास 69वें और मनोहर 70वें भक्त थे। नर्तक गोपाल 71वें, रामभद्र 72वें, गौरांग दास 73वें, नरसिंह चैतन्य 74वें और मीनकेतन रामदास 75वें भक्त थे। श्रीमती नारायणी के पुत्र श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य मंगल की रचना की, जो बाद में श्री चैतन्य भागवत के नाम से प्रसिद्ध हुई। श्रील वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया था। ठीक उसी प्रकार वृंदावन दास भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के व्यास थे। नित्यानंद प्रभु की तमाम शाखाओं में वीरभद्र गोसाई सबसे श्रेष्ठ थे। उनकी उपशाखाएं अनंत थीं। श्री नित्यानंद प्रभु के अनुयायियों की संख्या अनगिनत है और किसी के लिए भी उनकी संख्या का अनुमान लगाना असंभव है। मैंने अपनी आत्मशुद्धि के लिए उनके कुछ अनुयायियों का उल्लेख यहाँ पर किया है। श्री नित्यानंद प्रभु के भक्तों की ये सारी शाखाएं कृष्ण प्रेम के पके फलों से लदी थीं और जिस किसी से भी उनकी मुलाकात होती, उन सबको ये फल बांट देते और कृष्ण प्रेम से उनकी आत्मा को तृप्त कर देते। इन सभी भक्तों में अबाध अनंत कृष्ण प्रेम को निरंतर वितरित करने की अपरिमित शक्ति थी। अपनी शक्ति से वे किसी को भी कृष्ण और कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते थे। मैंने श्री नित्यानंद प्रभु के अनुयायियों और भक्तों में से कुछ का ही संक्षेप में वर्णन किया है। इन अनंत भक्तों का वर्णन 1000 मुंह वाले शेषनाग भी नहीं कर सकते। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के उद्देश्य की पूर्ति की प्रबल इच्छा से मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ।